राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भजनलाल शर्मा है वह मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसके बाद कई सारी उम्मीद है जो लोग लगा के बैठे हैं। बड़ी बात, किसान वर्ग भी कई तरह की उम्मीद हैं जो भजनलाल शर्मा से लगा कर बैठे हैं। कई सारी उम्मीद जो घोषणा पत्र में की हुई है या फिर और दूसरी उम्मीदें कहें तो किसानों के हित की बात हो या फिर किसान उसको लेकर क्या सोचते हैं। बहू जी, किसान वर्ग किस तरह की आज परेशानी में है, क्या लगता है किसान को क्या मिलना चाहिए? किसानों को मिलना खाद बीज वगैरह इसकी सहायता अगर गवर्नमेंट करती है तो अच्छी बात होती है। और ये वन विभाग के जो जानवर हैं ये किसानों के खेतों में छोड़ रखे चारों तरफ। किसी भी ज़िले में चले जाओ, राजस्थान के किसी भी ज़िले में जाओ, ये जानवर जो है इसे किसान बहुत सारे खेती छोड़ के भग चुके हैं। खेती बंजर हो रही है, ऐसे ही पड़ी है। वो करें कैसे? क्योंकि ये जानवर, जंगली जानवर आते हैं और खा जाते हैं। वन विभाग इस जानवर को अंदर डाले, उसके अंदर रखे, व्यवस्थित करे, ये किसानों की मांग है। ना खेती में कोई खाद है, बीज है, उस समय सहायता करे, लोन दे, ऐसी व्यवस्था बिठाए तो अच्छी बात है। योजनाओं का लाभ मिलता है क्या? पुरानी जो योजना? कोई योजनाओं का लाभ हमें आज दिन तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला। नेता लोग केवल भाषण दे करके चले जाते हैं, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। हाँ, भाषणबाजी करते हैं। उसका कोई मतलब किसान के पास कुछ नहीं आया। किसान का अनाज काफ़ी सस्ता है। अगर 50 रुपये किलो गेहूँ बिके तब जा कर के किसान को कुछ मिलता है, वरना कुछ नहीं है। क्या लगता है बहू जी, क्या सरकार को पहले ऐसी 3 घोषणाएं करनी चाहिए जिससे कि किसान वर्ग को लाभ मिल सके, किसान वर्ग अपना घर गुजारा चला सके? एक तो किसान जंगली जानवरों को पहले बंद करें, सबसे पहले। और ये खेती के अंदर बीज खाद वगैरह की व्यवस्था करें, किसानों को बढ़ावा मिले, किसानों को लोन वगैरह ऐसी दूसरी योजनाएं उसमें फ्री योजना दे करके किसानों को उठाया जाए तो अच्छी बात है। क्या लगता है आपको, मतलब आप कह रहे हैं जो फ्री मिलना चाहिए, बीज हो खाद हो, ये पहले मिलता आया है या कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं, किसी को नहीं दिया है। चाहे 10 बीघे वाला हो, चाहे 50 बीघे वाला हो, चाहे 5 बीघे वाला हो, किसी को नहीं दिया। आज दिन तक कोई खाद बीज नहीं मिला। कोई खाद बीज नहीं मिला है। ठीक है। क्या लगता है विष्णु जी, जिस तरह से बात नई सरकार की हो रही है, नए मुख्यमंत्री से हो रही है, क्या उम्मीद है नए मुख्यमंत्री से रख रहे हैं किसान वर्ग? नई सरकार बनी है और सरकार पूरे केंद्र में, राज्य में अब एक सरकार बनी है तो किसानों को कहीं न कहीं उम्मीदें हैं और किसानों का भला होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणाओं में कहा है, गारंटी दी है, हम तो किसान ये चाहते हैं जैसे कि मेवाड़ है, अगर 5 किलो गेहूँ अगर आप राशन पे देते हो तो मक्की दें यहाँ पर कुछ लोगों को, ताकि मक्का का भी खरीद हो सके। और किसानों को, जैसे किसानों के जो जिंक जैसे दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना जो बीमा, फसल बीमा होता, हम ये किसान ये चाहता है कैशलेस ऐसा हो, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता और तुरंत कंपनी में उसको रिपेयर हो जाते, उसी तरह से किसान का अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई ऐसी बीमारी होती है या ऐसा कोई घटना होती है तो किसान को तुरंत उसका लाभ मिले। और फसल बीमा का योजना सिर्फ कागजों में घोषणा हो रही है, वो कम से कम यहाँ पर धरातल पे उतरे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एकजुट हो गया। पहले तो पिछली सरकार ने जैसे बिजली के 2000 यूनिट माफ़ किए थे, लेकिन अब इस सरकार को बिल्कुल फ्री करके किसानों को एक बिजली से भी राहत देनी चाहिए, दिन में बिजली देना चाहिए, क्योंकि किसान वर्ग जो होता है रात को जंगली जानवरों से लेकर हर तरह से परेशान रहता है। हम ये चाहते हैं कि भाई अब केंद्र से लगाकर सरकार, क्योंकि पिछली सरकार कहती थी केंद्र हमारी मदद नहीं करती, लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है तो कम से कम बिजली वगैरह किसानों को फ्री मिले। उन्नत किस्म के बीज जो भी, अभी आप मार्केट में चले जाओगे, बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई, लेकिन एक भी बीज गुणवत्ता वाला जो बीज नहीं मिलता, उस पर सरकार नियंत्रण करे और किसानों को उन्नत पूर्वक बीज मिले। खाद पे जैसे सब्सिडी मिलती है, आप एक व्यापारी क्या करता है कि आपके आधार पे 10 कट्टे उठाता है, किसान 1 कट्टा ले जाता है और 9 कट्टे ब्लैक में जा रहे हैं। जैसे 270 रुपये कट्टे की रेट है और 330 20 रुपये तक सरेआम खुलेआम यहाँ पर बाज़ारों में सिटी में ले रहा है, किसान ठगा जा रहा है। तो कम से कम अब सरकार बनी है तो इस पर कहीं न कहीं अंकुश लगाकर किसान लोम्बी, जो कि क्योंकि आज की तारीख में एक किसान
पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जो शाम को डालो और प्रातः प्राप्त करो, रोजगार बढ़ता है। इस पर अगर सरकार ध्यान देगी, बेरोजगारी की तरफ भी जो किसान शहर की तरफ भाग रहा है उसे भी दूरी होगी। और मैं तो ये भी चाहता हूँ मंडी की तर्ज पे किसानों के छोटे छोटे कियोस्क आवंटन शहर के अंदर कम से कम 1000-2000 कियोस्क आवंटन कर किसानों को ताज़ा सब्जियों बेचने के लिए भी करें, ताकि किसान अपना उत्पादन करे और डायरेक्ट ले जाकर उपभोक्ताओं को बेचे, ताकि उसको और उपभोक्ता के बीच में जो दलाल हैं, बिचौलिए हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमी दूर हो और किसान को सीधा लाभ मिले। तब यही उम्मीदें किसान कर रहा है, क्योंकि केंद्र की अभी चुनावी वर्ष है, लेकिन किसान एक उम्मीद लेकर बैठा हुआ है कि ये सरकार अब डबल इंजन की सरकार है। देश में हमारे मोदी जी हैं, यहाँ पर भजन लाल जी आए हैं, अब हमें किसानों को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जिस तरह से प्रतिवर्ष किसानों के लिए जो किसानों को राशि मिलती है 12,000 की करने की घोषणा की है और 27,000 प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा है की जो घोषणा सरकार ने, क्या लगता है इसको जल्दी जो घोषणा पत्र है उस पर काम करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, सरकार को जो वादे जो चुनाव में घोषणा की है, गारंटी दी है, ये 12,000 देने चाहिए और गेहूं की भी खरीद करनी चाहिए और मक्की की भी खरीद करनी चाहिए। और किसानों के जो सूखा चारा आता है उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम में लेकर किसानों को उस पे भी काम करना चाहिए। सरकार को किसान जो घोषणा की है उसे लागू करना चाहिए, हम तो ये मानते हैं। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं सरकार से किसान वर्ग को, और आपको क्या लगता है क्या 3 ऐसी प्राथमिकता है जो सरकार को पहले करनी चाहिए? सरकार अब की बार नई सरकार आई है, भाजपा सरकार, ज़मीनी स्तर से ऊपर तक लगा के यही है केंद्र तक। और जो हमारे पीएम साहब आए थे अभी बलीचा मंडी में, उन्होंने किसानों के प्रति जो घोषणा की थी, जैसे पहले 6,000 रुपये समान निधि योजना में मिलते थे, उन्होंने डबल कर दिया 12,000 रुपये। और जो 27 रुपये कुंटल प्रति मतलब गेहूँ खरीदने की बात की थी, वो भी हमें योजना दे। और जवार ये जवार बाजरा की MSP पे खरीद की जाए। और ऐसी मतलब जैसे कि पहले गहलोत सरकार थी तो हमें जाली पे जो छूट मिलती थी तो वो लागू रखे अभी भी। और दूसरों ये किसानों के यंत्र पे भी हमें छूट दी जाए, ऐसा मतलब हमें उम्मीद रखते हैं नई सरकार से, ताकि ये लागू रखे हमें। और बिजली की जो 2,000 यूनिट फ्री किए थे, हम यही चाह रहे हैं, देखो किसानों को ज़्यादा आमदनी तो कुछ होती नहीं है और बिजली वे सके तो किसानों को निःशुल्क मिलने की योजना करेंगे। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए किसान वर्ग के लिए, किस तरह की उम्मीद लगा के बैठे? किसानों के हित की बात होती है या फिर जब अब अंकल कह रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें हो जाती है भाषणों में कि नेता घोषणा कर देते हैं, लेकिन धरातल पर होता नहीं। क्या लगता है आपको किसान वर्ग को क्या उम्मीद रहती है? जय किसान। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि किसानों की समस्या आती है लेकिन किसान शिकायत कहाँ करे, तो कॉल सेंटर होना चाहिए और एक ऐसी टीम लगनी चाहिए कि जैसे ही शिकायत गई और तुरंत उसका समाधान करें। क्योंकि हम 181 पोर्टल पे भी शिकायत करते तो 3 बार अगर समाधान नहीं हो पाता तो वो बंद कर दी जाती है। और दूसरा ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे मक्का गेहूँ और चावल मिलता है, MSP पे मक्के को भी खरीद करें और राशन डीलरों के द्वारा, क्योंकि हमारे मेवाड़ में तो मक्की बड़ी तादाद में खाई जाती है और उपज भी होती है, तो ये भी करें। और तीसरा ये है कि किसानों को सोलर पैनल मुफ्त में लगाए जाएं। और जो क्योंकि किसान जितना बिजली उत्पादन यूज़ लेगा उसका तो किसान को फ़ायदा है और बाकी सरकार अपने यूज़ में ले, तो ये सोलर वाला भी मुफ्त में लगाना चाहिए। तो क्या लगता है जैसे खाद की बात हो, फसल के देने की बात हो, इस तरह की बातें सामने आती है, किसान वर्ग को किस तरह की परेशानी अनुमान सामने आती है? सबसे पहले तो किसान शिकायत ही कहाँ करे। हम दुकान खाद बीज खरीदने जाते हैं तो बीज और खाद वाला तो सरेआम सरकार को भी पता है सब, और ज़मीनी स्तर पर कुछ करते ही नहीं है। और हम शिकायत लेके जाते हैं तो हमें वापस दूसरी बार खाद भी नहीं देता है। ये हमारे साथ मेरे खुद के साथ बीती हुई है। हम यहाँ पे जाते हैं खाद लेने के लिए, एक बार हमने शिकायत करी, दूसरी बार हमें खुद को खाद देने से मना कर दिया कि भैया हम आपको देते ही नहीं है। और ये खुलेआम बोला, हम अब शिकायत करें तो कहाँ करें? ठीक, क्या लगता है आपको क्या किसान वर्ग के लिए होना चाहिए? किसान को तो बिल्कुल ये बिजली बिल्कुल फ्री मिलनी चाहिए, और जो बिजली मिलती है दिन में मिलनी चाहिए। तो किसान रात में के खेत में कैसे जाए, तो बिल्कुल निःशुल्क बिजली मिलनी चाहिए इनको। और जो बिजली मिलती है रात को मिलती है वो दिन में मिलनी चाहिए बस।
देखिए कई सारी बात हैं जो किसान वर्ग को लेकर सामने आई है, चाहे गेहूं हो, मक्का हो, इनकी खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के साथ ही जो किसान वर्ग का जो पोर्टल है शिकायत को उसको मजबूत करने और सरकार का जो घोषणा पत्र है उसमें जो घोषणा है उसको पूरी करने की जो लोगों की उम्मीद है किसान वर्ग लगा के बैठे। उदयपुर के इस मनवा खेड़ा इलाके में हम किसानों से बात की तो सामने आया कि जो जिस तरह से कालाबाजारी देखने को मिलती हो या फिर दूसरी जो शिकायतें इन किसानों के हित की बात हो, वन विभाग के जो जानवर हो उनको पर रोक लगाने के साथ दूसरी परेशानियां इन्होंने बताई है। TV9 के लिए राजेश डांगी।